नमस्कार, मैं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं विक्स का स्टूडियो से ये भारत की बात है। सबसे पहले हम आप सभी को हाथ जोड़कर आपका शुक्रिया कहता हूं कि आपने इस शो को, इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बना लिया है और आज देश में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ये शो बन चुका है। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा। आज मैं बताऊंगा कि सुशांत के कमरे की चाबी किसके पास है और जिसके पास चाबी है क्या वही कातिल है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। बात होगी दिशा और सुशांत केस में समानता क्या है और क्या दोनों के कातिल एक ही हैं। हमने आपसे कहा था कि हम लड़ते हैं तो लड़ते हैं, क्योंकि सुशांत केस में हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, आप हमारे साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब आप हमारे साथ हो तो फिर हमें परिणाम की चिंता नहीं है, क्योंकि यह भारत की बात है। और मुझे गर्व है कि आज आपने इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बना लिया। कोई नहीं है दूर दूर तक, लेकिन मेरा मकसद किसी को हराना नहीं है। हारे हुए लोगों को क्या हराएंगे, एक मकसद मेरा जरूर है, जो सुशांत के कातिल हैं वो आजाद नहीं रहने चाहिए। और देखना, एक दिन हम और आप मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे और हम जीत के बहुत करीब हैं, क्योंकि सबका काला चिट्ठा खुल रहा है। क्रिया करने वाली रिया को एमडी तो चाहिए ही थी, गांजा भी चाहिए अब, और वो भी थोड़ा नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये गांजे को पी रहे थे या गांजा इन्हें पी रहा था। और इनके मुताबिक नशेड़ी सुशांत था। मेरा सीधा सवाल है, क्या ड्रग गैंग ने सुशांत की जान ली है? और देखिए, सुशांत के कमरे की चाबी नहीं मिल रही है। जब घर वालों के पास चाबी नहीं है, मकान मालिक के पास चाबी नहीं, तो है किसके पास? क्या ऐसा हुआ था कि पहले सुशांत को मारा गया, फिर बाहर से कमरे का दरवाजा एक चाबी से बंद किया गया और दिखाया ऐसा गया कि सुशांत ने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और फंदे से लटक गए। तो क्या सुशांत के अलावा उस कमरे तक किसी की और भी पहुंच थी और उसके पास चाबी थी क्या? आज मैं आपको बताऊंगा। साथ ही एक भाई साहब को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं। इनको लेकर कहा जा रहा है ये बहुत धमकी देने लगे हैं। जो सुशांत को इंसाफ दिलाने की बात करेगा उसके लिए कह रहे हैं कि मुंबई में घुसने नहीं देंगे, ये कंगना रनौत ने कहा है। तो क्या ये बहुत बड़े दादा हो गए? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या जब मुंबई नहीं थी, मुंबई बस रही थी, तो पहली ईंट इन्होंने रखी थी क्या? और क्या इनको भ्रम हो गया है कि मुंबई जैसी महानगरी इनके इशारों पर चलती है? मैं एक बात रिया गैंग और उन्हें बचाने वालों से साफ कहना चाहता हूं, यह धमकाने का खेल बहुत हो गया। क्या ये लोग अब भी नहीं समझ पाए कि हम डरते नहीं हैं? दिशा और सुशांत का एक ही हत्यारा। चाबी खोलेगी सुशांत की मौत का राज। किसने छुपाई मौत की चाबी? अब एनसीबी कसेगी रिया पर शिकंजा। सुशांत की मौत के बाद से शुरू से ही रिपब्लिक भारत इस बात को कहता रहा कि सुशांत और दिशा की मौत के बीच के तार जुड़े हुए हैं और अगर दिशा और सुशांत की मौत के कनेक्शन को खंगाला जाए तो दोनों की मौत की वजह खुद ब खुद सामने आ जाएगी। आज सीबीआई ने भी रिपब्लिक भारत की खबर पर मुहर लगाई और दिशा जिस कंपनी में काम करती थी उसके सीईओ बंटी सचदेव को पूछताछ के लिए बुलाया।
रिपब्लिक भारत पहले दिन से कहता रहा कि दिशा सालियान की जिन परिस्थितियों में मौत हुई वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कोई ना कोई कनेक्शन है। दिशा सालियान की मौत को भी इन्वेस्टिगेट सीबीआई को करना चाहिए, बहुत जरूरी है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि सुशांत की हत्या हुई है क्योंकि सुशांत के कमरे की चाबी अभी तक नहीं मिली है, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि सुशांत के कमरे में किसी और की भी पहुंच थी और वही सुशांत का कातिल है। जिस रूम में उनका सुसाइड हुआ था उसका एक्सेस किसी को था जिसकी चाबी अब अवेलेबल नहीं है। रिया के पिता को आज एक बार फिर से सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सीबीआई ने करीब 5 घंटे पूछताछ की, लेकिन जब रिपब्लिक भारत ने रिया के पिता से सवाल किए तो रिया के पिता ने चुप्पी साध ली। इंद्रजीत जी, आपको ड्रग्स कितने शॉपिंग के दिए? कितने ड्रग्स शॉपिंग के दिए इंद्रजीत जी? तो आप देख सकते हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती से सवाल पूछा। ड्रग पेडलर जैद और अब्दुल की आज कोर्ट में पेशी हुई, जहां कोर्ट से एनसीबी को उसकी 7 दिन की रिमांड मिली। शौविक की चैट से इस बात का खुलासा हुआ है कि वो ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था। जैद आपने शौविक सैमुल मिरांडा को आप जानते हैं? जैद सैमुल मिरांडा से आपसे क्या? शनिवार को ड्रग्स की डीलिंग करने वाले रिया के भाई शौविक को नारकोटिक्स विभाग पूछताछ के लिए बुलाएगा। साथ ही रिया को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सीबीआई के सूत्रों से इस बात का भी पता चला है कि रिया गौरव आर्या से उसके कनेक्शन के बारे में साफ और सटीक जवाब नहीं दे रही है। सीबीआई रिया के बयान को श्रुति मोदी और जया शाह के साथ मिलाकर देख रही है। मुमकिन है कि सीबीआई जया, श्रुति और रिया तीनों के बयानों को मिलाएगी और आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। ईडी ने सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर और ऋषभ ठक्कर को पूछताछ के लिए समन भेजा है। खुद को सुशांत का दोस्त होने का दावा करने वाले संदीप सिंह को भी सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में है। यानी सुशांत केस के हर आरोपी पर अब शिकंजा कसता जा रहा है और जल्द सुशांत की मौत का सच सबके सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमने आपसे कहा था कि अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं है और हमें इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन कौन ग्लैमरस गर्ल रिया के साथ है। ये तो बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं, जस्टिस फॉर रिया, मतलब रिया को न्याय मिले, सुशांत को नहीं। इन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि ये सच के साथ खड़े हो सके और हमें पता है ये सब रिया के साथ क्यों हैं। ये चाहते थे कि कैसे भी हमारी इंसाफ की लड़ाई कमजोर पड़े, हम रुक जाएं। हमें रोकने के लिए, देश के 130 करोड़ लोगों को रोकने के लिए इन लोगों ने, रिया ने जैसा कहा वैसा ही किया। रिया गैंग ने कहा था कि हमसे सरल सवाल पूछना, कठिन सवाल मत पूछना, नहीं तो फंस जाएंगे हम। इंटरव्यू लेने वाले चैनल ने कहा ऐसा ही होगा। इंटरव्यू लेने और इंटरव्यू देने वाले दोनों फूले नहीं समा रहे थे। मैं पूछता हूं, लोगों की भावनाओं को मारकर कौन सी जंग जीतने के लिए शेखी बघार रहे थे? मैं पूछता हूं, जो इस दुनिया में है ही नहीं, अपनी बात नहीं कर सकता, उसके साथ अन्याय होगा क्या? सुशांत के परिवार के आंसू इन्हें दिखाई नहीं दिए। देश के कोने कोने में लोग पोस्टर बैनर लेकर इंसाफ के लिए सड़कों पर निकले, नहीं दिखा इन्हें। और क्या दिखाई दिया? रिया तुम कैसी हो, ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? ऐसे इंटरव्यू लेते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं। और हमने जो कहा था वही सच हो रहा है। हमने आपसे कहा था कि सुशांत की हत्या हुई है। हमने आपको डर्टी गर्ल रिया की क्रिया भी बताई थी। हमने आपको यह भी बताया था कि कैसे दिशा की मौत सुशांत की मौत से जुड़ी है। तब भी हमने कहा था कि दिशा की मौत के पीछे सुशांत की मौत खड़ी है। एक बार दिशा की फाइल खुली तो सुशांत के कातिल छटपटाकर बाहर आ जाएंगे। और मैं आपसे एक बात बहुत दावे के साथ कह रहा हूं,
कि सुशांत के न्याय के लिए हमारी आपकी लड़ाई बहुत जीत के करीब है और इसकी कड़ियां जुड़ने लगी हैं। सुशांत और दिशा की मौत की, और आज मैं एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। सुशांत का शव जिस कमरे में था, उस कमरे की चाबी गायब हो गई है। मकान मालिक को अभी चाबी नहीं मिली है और किसी को पता नहीं है कि सुशांत के कमरे की चाबी है कहां। मुंबई की मट्ठा पुलिस ने कभी ये पता करने की कोशिश ही नहीं की। मैं आज पूछता हूं कि क्या ऐसा था कि सुशांत को पहले मारा गया, फिर उसे पंखे से लटकाया गया और बाद में बाहर से बंद कर दिया दरवाजा। और आपको पता है इस तरह के ताले खूब चलन में हैं, जिन्हें अगर आप बाहर से चाबी के जरिए बंद कर दें तो वो अंदर से भी बंद हो जाता है। तो क्या सुशांत के कमरे को चाबी के जरिए बाहर से ही बंद किया गया ताकि वो अंदर से बंद हो जाए और ऐसा लगे कि सुशांत ने ही कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया है और आत्महत्या की होगी। और अब मुझे जानना है यह कहानी क्या मुंबई की मट्ठा पुलिस की थी या फिर ग्लैमरस गर्ल रिया चक्रवर्ती की। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, चाबी कहां है? आसमान निकल गया या जमीन खा गई? और इससे एक बात तो साफ होती है कि सुशांत के कमरे तक किसी और की पहुंच थी। था कोई जो जा सकता था सुशांत के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर, किसी और की या फिर ड्रग्स की रानी की। और आज मैं उन लोगों की ज्यादा बात नहीं करूंगा जिन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है या फिर कुछ नहीं दिखने का ढोंग कर रहे हैं। मैं मुंबई की मट्ठा पुलिस की भी ज्यादा बात नहीं करूंगा। क्या करूंगा? इसने तो सिर्फ और सिर्फ मट्ठा ही फैलाया है। ये वही पुलिस है जिसे सीबीआई जांच के बाद कई लोगों को कोरोना हो जा रहा है। ये वही पुलिस है जिसने धोखे से मराठी भाषा में सुशांत के पिता और उनके बहनों ने बयान लिए। पुलिस ने, मैं नहीं कह रहा, ये सुशांत का परिवार कह रहा है। सुशांत का परिवार ये कहते कहते थक गया कि उन्हें मराठी भाषा नहीं आती है, लेकिन मुंबई की पुलिस तो कह रही थी कि तुम्हें भाषा आती हो ना आती हो, बयान तो इसी भाषा में दर्ज होंगे। ऊपर से मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं। क्या सुशांत कमरे को बंद करके खूब रोते थे? सुशांत अकेले रहने लगे थे? सुशांत के परिवार से अच्छे संबंध नहीं थे? सुशांत एक देवता की मूर्ति को गले लगाकर कमरे में चले जाते थे और फिर खूब रोते थे। और सुशांत का अपनी बहन से झगड़ा भी हो गया था। इस तरह की कहानियां। आप सोचिए, यह बात सिर्फ इक्का दुक्का लोगों को ही पता होती थी। इनके मुताबिक जैसे क्रिया करने वाली रिया और टैबलेट मैन पिठानी, और किसी को पता नहीं होती थी। मैं पूछता हूं इन लोगों से, जब सुशांत ऐसा करते थे, मान लेते हैं, तो उनके परिवार वालों को किसी ने क्यों नहीं बताया? क्रिया करने वाली रिया को बस यह पता था सुशांत नशेड़ी थे, लेकिन कभी उसने यह नहीं बताया कि उसे एमडी क्यों चाहिए थी। कभी ड्रामा करने वाली इस बहना ने यह नहीं बताया कि उसका भाई ड्रग क्यों लाता था या क्यों मंगाता था। यह कभी नहीं बताया कि बड़ी बड़ी पार्टियों में कौन कौन आता था, कौन कौन ड्रग लेता था। मैं पूछता हूं, क्या ये ड्रग्स बस देखने के लिए मंगाते थे कि देखूं ड्रग होता कैसा है, कैसा दिखता है, रंग कैसा होता है? ये क्यों नहीं बोलते कि इन लोगों का बगैर ड्रग के खाना नहीं चलता था? बस इतना याद है इन्हें कि सुशांत गंजेड़ी थे। शर्म नहीं आती इन लोगों को? मैं कहता हूं ये ड्रामा बंद करें, और हमारे पास बहुत सबूत हैं, और पूरा देश इन लोगों की सच्चाई जानता है। और कुछ लोगों ने, बॉलीवुड के लोगों ने सुशांत की मौत को मजाक बना लिया है। बॉलीवुड में भी कुछ लोग रिया की क्रिया का समर्थन कर रहे हैं।
ये लोग क्या कह रहे हैं कि रिया ने सुशांत को ठीक करने का मिशन बना लिया था, ठीक करने का, उसकी देखभाल करने का मिशन बना लिया था, मिशन मोड में थी। और इसके लिए क्रिया करने वाली रिया जी तोड़ मेहनत कर रही थी। मैं तो यही पूछ रहा हूं कि गोल्डन गर्ल ने क्या सुशांत को ठीक करने के लिए मिशन चलाया था? और इसीलिए 15 करोड़ खाते से कहां गए पता नहीं किसी को। और इतना ही नहीं, सुशांत के लिए चिंतित थी तो 8 जून को उसे छोड़कर क्यों गई? ऐसा तो नहीं कि किसी ने रिया से कहा था कि सुशांत को ठीक करना है तो उसे छोड़ दो, सारे सबूत निकल जाओ, जो बचेंगे उसके लिए है ना मट्ठा पुलिस। क्या ऐसा हुआ था? क्या सुशांत को ठीक करने के लिए हार्ड डिस्क से सारे सबूत नष्ट कर दिए गए थे? मैं बॉलीवुड के कुछ लोगों से कहना चाहता हूं जो रिया के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, पहले देख तो लो वाकई में आंसू है या ग्लिसरीन आंखों में लगा रखी है। और एक बात मैं भूल गया, पार्टियों में कौन कौन आता था? ड्रग्स वाली, उनका नंबर आने वाला है। पुलिस के साथ मिलकर बहुत रायता फैला लिया, देखो आगे अब क्या होता है। मैं शुरू से कह रहा था कि सुशांत की संदिग्ध मौत की जांच को सही दिशा देना है, तो दिशा सालियान की संदिग्ध मौत की सही जांच करनी होगी। और हम शुरू से चीख चीख कर कह रहे थे कि दोनों की रहस्यमयी मौत में कोई ना कोई संबंध है। दुनिया से दोनों के जाने में 6 दिनों का अंतर महज इत्तेफाक नहीं है। हम ये लगातार बात कर रहे हैं कि सुशांत और दिशा सालियान की मौत का आपस में कनेक्शन है, गहरा कनेक्शन है। और अभी तक वो वजह पता नहीं चल पाई है जो सुशांत और दिशा की मौत के बीच की सबसे बड़ी कड़ी साबित हो सकती है। अगर सीबीआई को सुशांत को इंसाफ दिलाना है तो पहले दिशा की संदिग्ध मौत से जुड़ी सच्चाई परत दर परत सामने लानी होगी। सुशांत को पूर्ण इंसाफ दिलाने के लिए ही सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा लिया है। सुशांत मामले में एक नए किरदार की आज एंट्री हो गई है। सीबीआई ने आज इस नए किरदार से पूछताछ की है। इसका नाम बंटी सचदे है। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा बंटी की कंपनी कॉर्नर स्टोन में सेलिब्रिटी मैनेजर के तौर पर काम करती थी। बंटी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। और यही नहीं बल्कि बंटी बॉलीवुड डायरेक्टर यह कहा जा रहा सोहेल खान की पत्नी के भाई हैं, जिनसे सीबीआई ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है। मतलब सुशांत की हत्या की जांच करते करते दिशा के हत्यारे भी अब पकड़ में आ जाएंगे। और हम शुरू से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक गुनाह को छिपाने के लिए दूसरे गुनाह को अंजाम दिया गया है, लेकिन जांच का दायरा बड़ा होने की वजह से दोनों के गुनाहगार बचते फिर रहे हैं। लेकिन सुशांत की संदिग्ध मौत की जांच में जुटी सीबीआई ने अब अपनी जांच का दायरा और बढ़ा लिया है, जिसके बाद सुशांत और दिशा के गुनाहगार अब ज्यादा दिनों तक बचेंगे नहीं। चाहे वो ड्रग्स रैकेट हो, बॉलीवुड हो, राजनीति से जुड़ी कोई बड़ी हस्ती क्यों ना हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस की छत्र छाया में ही वो क्यों ना पल रहे हो, अब कोई नहीं बचेगा। ऐसा कोई भी शख्स नहीं बचेगा जो दिशा और सुशांत की संदिग्ध मौत से जुड़ी साजिश में शामिल थे। रिपब्लिक भारत जो बात शुरू से कहता आ रहा, सीबीआई ने उस पर आज मोहर लगा दी। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत का आपस में कनेक्शन है, यह आशंका अब और गहरी हो गई है। सीबीआई इस बात की भी जांच करेगी कि सुशांत और दिशा की मौत का लिंक क्या है। रिपब्लिक भारत ने अपने तमाम खुलासों में बार बार आपको यह दिखाया था कि दिशा की मौत के पीछे बड़ा रहस्य छिपा है, लेकिन मुंबई पुलिस उसे खुदकुशी बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिशों में जुटी थी। खुद मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने इस बात का ऐलान किया था कि 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा सालियान की जान चली गई थी। मुंबई पुलिस के मुखिया ने बिना ठीक से जांच किए ही चीख चीख कर दिशा की संदिग्ध मौत को आत्महत्या बता दिया था।
मतलब साफ है कि मुंबई पुलिस और रिया गैंग ने तथ्यों को छिपाने और जांच को भटकाने की पूरी कोशिश कर ली। लेकिन रिपब्लिक भारत ने आपको बताया कि कैसे दिशा की मौत के अगले ही दिन सबूतों को डिलीट करने की कोशिश हुई। सीबीआई जांच में 3 आरोपियों सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा ने कबूल किया है कि सुशांत के घर डिजिटल डेटा को नष्ट किया गया और 8 हार्ड ड्राइव में डाटा को ट्रांसफर किया गया। फिर इस केस से जुड़े एक गवाह ने रिपब्लिक भारत पर कहा था कि दिशा और सुशांत की हत्या के तार आपस में जुड़े थे। सुशांत के दोस्त गणेश शिवारकर भी यही बात कह रहे थे और हाल ही में सीबीआई से पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने भी खुलासा किया था कि दिशा की मौत के बाद सुशांत बहुत तनाव में थे। सुशांत दिशा की मौत के बारे में हर बात जानना चाहते थे। सुशांत ने दिशा की कंपनी के मैनेजर से भी बात की थी और तनाव की वजह से सुशांत बीमार भी हो गए थे। ये कहा है सुशांत की दोस्त स्मिता पारिक ने भी कहा था कि सुशांत को जान का खतरा था और वो डरे हुए थे। जाहिर है भले ही सच को छिपाने की कितनी भी कोशिश हो, सबूतों को डिलीट करने की कितनी भी कवायद हो, सच को डिलीट नहीं किया जा सकता। और सीबीआई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी यह जानना चाहती थी कि दिशा सालियन और श्रुति मोदी ने सुशांत का अकाउंट कब तक संभाला था। एजेंसी सदस्य से इस बारे में पूछताछ कर चुकी है कि क्या श्रुति मोदी ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के प्रोफाइल को भी संभाला था या नहीं। साफ है कि सीबीआई अधिकारियों ने दिशा की संदिग्ध मौत में भी साजिश की बू को सूंघ लिया है। हम इससे पहले भी इस बात पर जोर दे चुके हैं कि सुशांत के साथ इंसाफ करना है तो पहले दिशा सालियान की मौत की जांच ठीक से करनी होगी, क्योंकि दोनों मामले आपस में जुड़े हैं। दिशा मामला सुलझ गया तो सुशांत मामले की जांच अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी। सुशांत की तरह दिशा को भी लेकर आशंका है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की बल्कि हत्या हुई है और हमारा भी मानना है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह की मौत आपस में जुड़ी है, दोनों घटनाओं में संबंध है। और हम तो यह भी कहते हैं कि दिशा की वजह से ही क्या सुशांत की जान गई। शायद सुशांत कोई ऐसा राज जानते थे जो बॉलीवुड, राजनीति और पुलिस के गठजोड़ का पर्दाफाश कर देता और इसीलिए सुशांत को हमेशा के लिए खामोश किया गया, या फिर दबाव की वजह से उन्होंने खुद की जान ली। सीबीआई जांच में सामने अब आने वाला है हत्या की गई तो किसने की। सच से पर्दा उठेगा और हम ये कहते हैं कि दिशा की मौत महज आत्महत्या नहीं थी बल्कि किसी बड़े गुनाह, किसी बड़ी साजिश को छिपाने की कोशिश है। दिशा के साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला देगा और दिशा की मौत से जुड़ा सच सिर्फ एक बार सामने आ जाए तो सफेद पोश खद्दरधारी लोगों के चेहरे से नकाब उतरेगा। 8 जून को दिशा सालियान की मौत हुई थी, शव मिला था। उसके बाद हमको यह यकीन हो गया था कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की बल्कि उनकी मौत की दास्तां कुछ और है। और सिर्फ हमारा यह मानना नहीं है बल्कि पूरे देश का मानना है और इस सवाल का जवाब अब सीबीआई खोज रही है, जिसको सबसे पहले हमने उठाया था। सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत का कोई ना कोई कनेक्शन दिशा सालियान की मौत और हत्या से जुड़ी हुई। सुशांत केस में रिपब्लिक भारत पर सनसनीखेज खुलासे जारी हैं। आरोपी नंबर 1 रिया, उसके भाई शौविक चक्रवर्ती का एक चैट सामने आया है। भाई बहन का चैट सामने आया है। 15 मार्च 2020 को यह भाई बहन की जोड़ी जो चैट है इसमें ड्रग कनेक्शन दिख रहा है। बस चैट में बड और डूब्स की बात हो रही है, बड और डूब्स, और इसमें चैट में ही का जिक्र है जिसमें रिया कह रही कि हां वो बड ले सकता है। रिया शौविक के चैट से इस खुलासे के साथ ही श्रुति मोदी ने सीबीआई के सामने बड़ा खुलासा किया। इससे रिया और शौविक के ड्रग के धंधे के पूरे खेल का पर्दाफाश हो रहा है। श्रुति मोदी ने कहा है कि रिया और शौविक ने ड्रग्स लाने के लिए उन पर दबाव डाला। मतलब भाई बहन ने कहा ड्रग्स लाओ
और यही नहीं, श्रुति मोदी ने बताया कि शौविक ड्रग पेडलर के संपर्क में था। श्रुति मोदी ने सीबीआई के सामने जो खुलासा किया है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक ड्रग्स लेते थे, ये दोनों भाई बहन। जबकि एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में रिया ने झूठा दावा किया था। रिया ने कहा था वो ड्रग्स नहीं लेती है, और रिया की हर झूठ का रिपब्लिक भारत पर पर्दाफाश हो चुका है। इस बीच सुशांत सिंह केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा है। और मैं आपको बता दूं, ड्रग मामले में शौविक पर शिकंजा कसने के बाद रिया चक्रवर्ती भी घेरे में आ गई हैं। रिया चक्रवर्ती, गौरव आर्या, जया साहा, सिद्धार्थ पिठानी, सेमल मिरांडा के बीच ड्रग्स चैट की जांच अभी चल रही थी कि मुंबई के ड्रग पेडलर जैद वेलापात्रा की गिरफ्तारी ने नया मोड़ ला दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का ड्रग्स के धंधेबाजों से सीधा कनेक्शन है। और जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि शौविक ड्रग माफिया से लगातार संपर्क में था और ड्रग्स की खेप मंगाता था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली बातें आ रही हैं। शौविक और ड्रग पेडलर जैद वेलापात्रा के बीच चैट में कई बड़े खुलासे हुए, और इससे एक बात साफ हो जाती कि रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक ड्रग्स लेता था और ड्रग्स की सप्लाई भी करता था, मतलब दूसरों को ड्रग्स दिलवाता था। 17 मार्च 2020 को शौविक ने सैमुअल को एक नंबर दिया। यह नंबर ड्रग्स पेडलर जैद वेलात्रा का था, जिससे शौविक ने ड्रग्स की डील की थी। और इस डील के मुताबिक 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए देने थे। शौविक ने सैमुअल को फोन किया, 10,000 रुपए देने को कहा, जिसके बाद सैमुअल ने जैद को फोन किया और जैद ने 2 लोगों को 5 ग्राम ड्रग्स सप्लाई कर दी। जैद पर एनसीबी का शिकंजा है और 7 दिनों की वो रिमांड पर है। एनसीबी के शिकंजे में अब तक 5 ड्रग पेडलर आ चुके हैं और सूत्रों के मुताबिक एनसीबी शनिवार को शौविक के ड्रग्स कनेक्शन मामले में पूछताछ करेगी। इसके बाद रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ होगी। यानी भाई बहन की जोड़ी ड्रग्स एंगल की जांच में बुरी तरह घिर गई है। एनसीबी शौविक के खिलाफ मिले सबूत की फाइल तैयार करने में जुटी है। और मैंने पहले ही कहा था कि शौविक ड्रग का इस्तेमाल करता था और दूसरों के लिए भी खरीदकर उन्हें पहुंचाने का काम करता था। एक और खास बात यह कि सुशांत मामले से जुड़े ड्रग पेडलर अब बहुत अलर्ट पर हैं, इसलिए उनके पास से ड्रग की बरामदगी नहीं हो रही है। एनसीबी से बचने के लिए फिलहाल ये ड्रग पेडलर काम कर ही नहीं रहे हैं, या काम का तरीका इन्होंने बदल लिया है। सुशांत केस में पकड़े गए ड्रग पेडलर एक दिन में 1 किलो तक ड्रग्स बेच देते थे। उड़ता बॉलीवुड को लेकर यह बातें साफ हैं कि रिया के भाई शौविक के संपर्क में ड्रग सप्लायर थे, इनका कनेक्शन था। सप्लायर बासित और सुरदीप के संपर्क में था। शौविक ने जैद को सैमुअल मिरांडा का नंबर दिया था। यानी कि सीधे सीधे पूरा परिवार ऐसा लगता है जिसमें भाई बहन, इनके नाम सामने आए हैं और अब एनसीबी का शिकंजा कस गया है। रियान कंपनी से पूछताछ के बाद ड्रग्स कनेक्शन में कई और खुलासे हो सकते हैं। और इधर सरकार में बात करते हैं एक नेता की, पार्टी के। क्या उद्धव सरकार के खिलाफ बोलना मना है? मुंबई में आखिर कंगना को क्यों नहीं घुसने दिया जाएगा? कंगना को मुंबई में पीओके जैसा क्यों लगता है? क्या यह मान लिया जाएगा सुशांत केस में मुंबई पुलिस और ड्रग माफिया के खिलाफ बोलने पर धमकी दी जाएगी? यह शिवसेना कंगना से डर गई है। आज कंगना के ट्वीट के बाद हंगामा खड़ा हुआ है। कंगना ने सीधे सीधे शिवसेना पर आरोप लगाया है और कंगना ने शिवसेना नेता संजय राउत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कंगना ने कहा कि राउत ने उन्हें मुंबई वापस ना लौटने की धमकी दी है। मुंबई में आजादी के पोस्टर के बाद पीओके जैसा महसूस हो रहा क्या? यह कंगना ने लिखा है। और बड़ा सवाल यह है कि आखिर कंगना को शिवसेना ने धमकी क्यों दी है? यह धमकी किसी छोटे नेता ने नहीं दी, उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी संजय राउत ने दी है। दरअसल सुशांत केस में मुंबई पुलिस की भूमिका को लेकर कंगना लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। यह बात मुंबई पुलिस और शिवसेना को पच नहीं रही है।
तो इसका मतलब यह नहीं है कि बोलने की आजादी पर शिवसेना पहरा लगा देगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद बॉलीवुड में नाम कमाया, स्टार बनी, बॉलीवुड के हर एक राज से वाकिफ हैं, तो क्या उन्हें सुशांत केस में बोलने से रोकना चाहती है महाराष्ट्र की सरकार? आखिर महाराष्ट्र सरकार को कंगना से डर क्यों लग रहा है? कंगना काफी दिनों से फिल्म इंडस्ट्री और ड्रग लिंक पर बोल रही हैं, इसलिए वो मुंबई में अपनी सुरक्षा को लेकर भी खतरा बता चुकी हैं। और कंगना ने यह भी कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस से डर लग रहा है, डर लगता है। मुंबई पुलिस पर कंगना को रत्ती भर भरोसा नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार से सुरक्षा की मांग की थी। कंगना ने कहा था कि उन्हें बॉलीवुड के ड्रग लिंक के बारे में बहुत कुछ पता है। वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा चाहिए। कंगना रनौत बॉलीवुड में भाई भतीजावाद, इंडस्ट्री के ड्रग लिंक पर लगातार कह रही हैं। कई अभिनेताओं का उन्होंने सीधे सीधे नाम लिया है। साथ ही उन्हें ड्रग टेस्ट कराने की चुनौती भी दी गई है। और कंगना ने रिपब्लिक भारत के साथ अपने इंटरव्यू में भी इस बात का खुलासा किया था कि कैसे बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल पार्टियों में ड्रग्स परोसी जाती है। शुरुआती दिनों में कंगना को जो जबरन ड्रग्स दी जाती थी, कंगना ने खुद बताया था कि उन्हें जबरन ड्रग्स दिया जाता था। और संजय राउत ने सामना में लिखा कि मुंबई में रहते हुए कंगना का ऐसा कहना शर्मनाक है। राउत ने इसके बाद उन्हें मुंबई ना आने की धमकी दे दी, जिसका जिक्र कंगना ने अपने ट्वीट में किया। राउत ने इसे मुंबई पुलिस की बेइज्जती से जोड़ दिया। ये अकेले भाई साहब हैं जो मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बताते हैं, लेकिन मुंबई की मट्ठा पुलिस ने किया क्या है यह सबको पता चल चुका है। अब कह रहे हैं मुंबई पुलिस की बेइज्जती हो रही है, लेकिन क्या मुंबई पुलिस ये बताएगी कि इतने सबूतों के बावजूद उसे सुशांत केस को सुसाइड बताने की हड़बड़ी क्या थी? या ये भाई साहब बताएंगे क्या किसी को बचा रही थी मुंबई पुलिस? और मैं रायता में संजय राउत से पूछना चाहता हूं, क्या सत्ता का अहंकार ऐसा ही होता है? किसी के बारे में कुछ भी बोलो, किसी का भी चरित्र हनन करो, दूसरों की बात मनमाफिक ना हो तो उसे डरा दो, धमका दो, आना नहीं मुंबई। आपने पहले भी सुशांत और उनके परिवार का चरित्र हनन किया था। संजय राउत ने इससे पहले झूठा दावा किया कि सुशांत राजपूत के अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं थे, जिसके बाद हमने आपको दिखाया था कि सुशांत सिंह अपने पिता की तरह बनना चाहते थे। इस बात का उन्होंने जिक्र किया। और इसके बाद संजय राउत ने अपनी मर्यादा लांघ दी। शिवसेना के इस बयानवीर नेता ने अपने लेख में और दावा कर दिया था कि सुशांत के पिता की दूसरी शादी हुई है। संजय राउत यही नहीं रुके थे, उन्होंने तो यहां तक दावा किया था कि दूसरी शादी की वजह से ही सुशांत और उनके पिता के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, रिश्ते नहीं थे। सुशांत केस में सीबीआई की जांच की मांग को लेकर भी संजय राउत को गुस्सा आया था और उन्होंने इसकी जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र और सीआईए से भी संपर्क करने की सलाह दे डाली थी। लेकिन कंगना ने शिवसेना और मुंबई पुलिस पर एक बार फिर पलटवार किया है। कंगना ने कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, रत्ती भर भी। सुशांत को अपनी जान का खतरा था, लेकिन मुंबई पुलिस ने सुशांत की शिकायत नहीं सुनी थी। और अब इस पुलिस की पैरवी करते करते संजय राउत कंगना को मुंबई न आने की धमकी पर उतारू हो गए। इन्होंने ही मुंबई बसाई है, इन्हीं के इशारे पर मुंबई चलती है, यह ऐसा लगता है खुद को मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यह धमकी किसके इशारे पर दी जा रही है? बीजेपी ने कंगना का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। राम कदम ने कहा है कि उद्धव सरकार कंगना से डर गई है, क्योंकि जब ड्रग्स की बात होगी, बड़ी बड़ी पार्टियों की फिर बात होगी, फिर बड़ी बड़ी पार्टियों में कौन आता है उनकी बात होगी। मैं संजय राउत से कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की सीबीआई जांच हो रही है। आखिर शिवसेना और संजय राउत को डर क्यों है? जांच होने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुशांत की संदिग्ध मौत के पीछे, उस साजिश के पीछे जब ड्रग माफिया के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है, सुशांत मामले के मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक के कहने पर जब ड्रग्स खरीदने के आरोप लग रहे हों, जब जैद बिलात्रा और अब्दुल बासित परियार को गिरफ्तार किया गया हो,
सुशांत की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच के बीच जब ऐसी आशंका है, इस बार बॉलीवुड में सक्रिय पूरा ड्रग रैकेट ही सामने आ जाएगा। ड्रग के नशीले जाल में बॉलीवुड और राजनीति की कई बड़ी हस्तियां जब फंस सकती हैं, तो यह जानना जरूरी है कि अगर रिया और दूसरे आरोपियों पर ड्रग लेने की बात साबित हो जाती है तो उन्हें क्या सजा मिलेगी। दरअसल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले राजस्व विभाग के तहत ही कार्रवाई होती है। अवैध तरीके से ड्रग्स रखने पर एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत अलग अलग सजा का प्रावधान है। सजा और जुर्माना ड्रग्स रखने की मात्रा या अपराध के हिसाब से तय होता है। जैसे छोटी यानी कम मात्रा तक ड्रग्स के मामले में 1 साल तक की सजा होती है, तो कमर्शियल यानी व्यावसायिक इस्तेमाल के मामले में 20 साल की सजा होती है, जबकि छोटी और कमर्शियल मात्रा के मामले में 10 साल की सजा होती है। लेकिन अगर ड्रग्स का इस्तेमाल किसी आपराधिक साजिश के तहत हुआ हो और फिर दोष साबित होता है तो सजाए मौत की सजा भी हो सकती है, खासकर वैसे मामलों में जिसमें किसी को ड्रग्स का आदी इसलिए बना दिया गया हो ताकि उसे मरने के लिए उकसाना शामिल हो या फिर फायदा उठाने के लिए ड्रग्स का आदी बना दिया जाए। उदाहरण के तौर पर एमडीएमए यानी एमडी 0.5 ग्राम यानी आधे ग्राम की मात्रा को छोटी मात्रा माना जाता है, जबकि 10 ग्राम एमडी को कारोबार करने लायक मात्रा माना जाता है, और इसी तरह 5 ग्राम हेरोइन को छोटी मात्रा की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि 250 ग्राम को कारोबारी मात्रा की श्रेणी में रखा जाता है। अगर किसी शख्स पर छोटी मात्रा के दायरे में ड्रग्स के इस्तेमाल के आरोप साबित हो जाते हैं तो उसे पीड़ित मानकर सुधार गृह भेजने का भी प्रावधान है। वैसे कुछ लोगों को इंसाफ से लेना देना नहीं होता है। इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना सा होता है, मुनाफा हो, उन्हें फायदा हो, उनकी तिजोरी में पैसा आए, खनक बरकरार रहे पैसों की, और उनके बैंक में पैसों की कमी न रहे। भले किसी को इंसाफ मिले ना मिले, उनकी दुकान चलनी चाहिए, उनका फायदा बरकरार रहना चाहिए। तभी तो रिया की काली जिंदगी पर फिल्म बनाने की तैयारी हो रही है। मैंने उस दिन भी कहा था कि कोई आ जाएगा फिल्म बनाने, इन्हें मतलब नहीं होता है, और तैयारी इतनी ज्यादा तेज है कि इन्होंने फिल्म का नाम भी तय कर लिया है। फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी है, कहानी और तो और कौन रिया का किरदार निभाएगा यह भी फाइनल कर लिया इन लोगों ने। ये लोग ऐसे मस्त हैं, इन्हें परवाह नहीं है किसी चीज की, पैसों की परवाह है, प्रॉफिट की, लाभ। और कहा जा रहा है एक मशहूर वकील की पत्नी इस फिल्म पर तेजी से काम कर रही हैं। सोचिए, इन्हें इस बात की भी नहीं पड़ी है कि सुशांत को इंसाफ मिलता है कि नहीं। दिलचस्पी किस बात की है कि हम फिल्म कैसे बना लें, पैसा कैसे कमा लें। इसलिए तो सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम को छोड़कर ये इस कोशिश में लगे कि कैसे अपनी जेबें भर लें। भले ही सुशांत के चाहने वाले, सुशांत के परिवार वाले, सुशांत की आत्मा को इससे तकलीफ पहुंचती हो, इन्हें मतलब नहीं है। पैसों से मतलब है इन्हें, रुपया चाहिए, अपने अकाउंट भरना चाहिए। कुछ भी हो जाए, इनका एक सूत्रीय एजेंडा और नारा है, अपना उल्लू कैसे हम सीधा कर लें। और सुशांत की मौत के बाद से कुछ लोग सियासत भी करने लगे हैं। कुछ लोग सुशांत की मौत पर फर्जी खबरों का काला बाजार भी चलाने लगे हैं। इन्हें इस बात की भी शर्म नहीं कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन नहीं, इन लोगों को क्या मतलब है, रोटियां सेकनी है इनको, दुकानें चलानी है, भले ही कुछ भी हो जाए। इसलिए मनगढ़ंत आरोप, अनर्गल बयानबाजियां धड़ल्ले से हो रही हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है, रिया के साथ ही पूरे परिवार के साथ पूछताछ हो रही है। लेकिन इन्हें रिया एंड फैमिली पर सुशांत के परिवार से अधिक ज्यादा भरोसा है। ये लोग सुशांत को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, और कुछ भी हो जाए, किसी का चरित्र हनन हो जाए, किसी को बदनाम कर दें, किसी को अपमानित कर दें, ये दुकान में बैठे रहने चाहिए और इनकी दुकान चलनी चाहिए। मैं ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। यहां रुकना छोटे से ब्रेक के लिए।